हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी का बिल्कुल वायरल बोर्ड का पेपर। अगर आप सभी लोग क्लास 10th में हो तो आपके लिए ये वीडियो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम आप सभी को क्लास 10th हिंदी का बिल्कुल वायरल बोर्ड का पेपर बताएंगे, जो कि आप सभी के 2024 बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही आप सभी का हिंदी का पेपर आएगा। क्लास 10th हिंदी का पेपर आप सभी का आएगा। ठीक है, ये पेपर बिल्कुल वायरल है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी बिल्कुल वायरल और कंटिन्यू आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो पेपर है ये आप सभी का, यानी जो क्वेश्चन आप सभी के इस बार 10th हिंदी में बढ़े हुए हैं, ठीक है, ये बिल्कुल उन्हीं पर आधारित बोर्ड का पेपर है। यानी जो आपके इस बार न्यू जो हिंदी का पेपर आएगा, जिसमें आपके इस बार हिंदी के पेपर में कुछ क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, तो वो सभी जो क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं उन पे आधारित ये पेपर है। उन सभी क्वेश्चन इस पेपर में है। ठीक है, ये बिल्कुल बोर्ड का पेपर है, बोर्ड पे आधारित पेपर है और ये बिल्कुल वायरल पेपर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप सभी को हम पूरे के पूरे उत्तर के साथ और लिखित उत्तर के साथ आपको इस हिंदी के पेपर को बताएंगे। आपको हिंदी के पेपर में, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसका आंसर आपको कैसे लिखना है, जिससे आपको हिंदी में पूरे के पूरे, अगर 70 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, पूर्णांक है, तो पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर मिले और आप सभी लोग हिंदी में 95% लाकर बिल्कुल टॉपर स्टूडेंट बने। ठीक है, पूरा उत्तर हम आपको लिखित रूप से बताएंगे, सब चीज लिखने की पूरी तरीका आपको बताएंगे। और ये जो हिंदी का पेपर है, ठीक है, ऐसा ही आपका 2024 बोर्ड एग्जाम में 10th हिंदी का पेपर आएगा। और ये देखिए आप सभी का 2024 बोर्ड का है, इसलिए इसका जो संकेतांक पेपर का वो 824 DD है। ठीक है, और ये जो DD वाला पेपर है यही बिल्कुल वायरल पेपर है। हर साल आप सभी लोग देखे होंगे कि ये DD वाला जो सेट है वो हर साल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अनुक्रमांक अपना लिखना है 10 अंकों का। यहाँ पे जो भी आपका नाम है आप लोग लिख दीजिएगा। इसमें आपको हिंदी के पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और आप सभी को, ठीक है, इस 15 मिनट में आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है और ये पूर्णांक 70 का रहेगा। ठीक है, इसमें आप सभी को नंबर लाना है। अगर आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आपका पूरा 70 नंबर इस बार पक्का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कुछ निर्देश दिए होते हैं, उससे आपको पढ़ना काफी जरूरी है। जैसे प्रारंभ के 15 मिनट हमने आपको बताया पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। बाकी ये 2 खंड में विभाजित है, खंड अ और खंड ब। ठीक है, प्रत्येक जो प्रश्न पत्र के खंड अ है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, जो कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पर क्वेश्चन 1 नंबर का है, जिसका आंसर आपको OMR आंसर शीट पे देना है। और आपको नीले और काले, ठीक है, बॉल पॉइंट पेन का मतलब आपको इस तरह से डार्ट पेन जो होता है ना, उस डार्ट पेन से आपको नीले और काले पेन से भरना है। जो गोला रहेगा उसको पूर्ण तरीके से। और खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, ये हमने आपको बताया कि 1 नंबर का है। सभी क्वेश्चन 20 नंबर के। खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये पेपर ही वायरल पेपर है, इसलिए जितने क्वेश्चन इसमें रहेंगे सब बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। पहला है यहाँ पे रस मीमांसा के लेखक हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है, महादेवी वर्मा और रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और इसके बाद निराला, और यहाँ पे जिनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो रस मीमांसा जो है कृति के लेखक वो रामचंद्र शुक्ल है, जिनका पूरा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है तितली कृति के विधा है, यानी विधा यहाँ पे पूछ रखा है। और यही क्वेश्चन आपके हिंदी के पेपर में आपको सबसे ज्यादा, ठीक है, कंफ्यूज करता है। आप लोग में से कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाओगे और आप लोग गलत कर दोगे। ठीक है, इसलिए आपको इसको समझना काफी जरूरी है। यहाँ पे देखिए तितली है और ये किस विधा की रचना, विधा का मतलब कि कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है या नाटक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ये तितली है ये जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। तीसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। ठीक है, यानी इसमें से कौन सी जो कृति है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, आप लोग ऐसे समझिए। ठीक है, गांधी की देन के, ठीक है, या हिंदी साहित्य का इतिहास के, इंद्रजाल के, हिंदी साहित्य विमर्श के। ठीक है, तो वो गांधी की देन पे, यानी ये गांधी जी के नेताओं पे और अपने राष्ट्र के बारे में ज्यादा ये लिखा करते थे। ठीक है, तो इनकी कृति कुछ इस टाइप की रहती है। नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला, ठीक है, किसकी रचना है, तो यहाँ पे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है, या सुमित्रा नंदन पंत का है, या भगवत शरण उपाध्याय का है, या जयप्रकाश भारती का है। ठीक है, तो ये भगवत शरण उपाध्याय की है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, और आप सभी को हम बता दें कि आप लोग
पूरे के पूरे क्वेश्चन को, आपके पास समय तो बहुत कम है, एग्जाम बिल्कुल सर पे आ गए हैं आपको। देखिए आप लोग तो इतना दिन में बहुत चीजें पढ़े होंगे, तो आप लोग देखिए इसकी पूरे, यानी यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही है आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्योंकि ये अगर क्वेश्चन आप लोग नहीं तैयार किए तो आप लोग हिंदी में कुछ भी नहीं तैयार किए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 5वां क्वेश्चन, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो शुक्लोत्तर युग के जो लेखक हैं वो कौन है? यहाँ पे राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम और धर्मवीर भारती। ठीक है, तो यहाँ पे धर्मवीर भारती जो है वो शुक्लोत्तर युग के लेखक है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकाल के जो कवि हैं वो कौन है? केदार भट्ट है, जयसी है, पद्माकर है या कृष्णदास हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रीतिकाल के जो कवि हैं वो पद्माकर जी हैं, पद्माकर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 7वां क्वेश्चन, छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। तो छत्रसाल दशक जो है ये रीतिकाल का ही रचना है। ठीक है, और ये रचना जो है ये मतीराम का है। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। तार सप्तक के संपादक हैं। ठीक है, कौन है? हमने आपको कल भी क्वेश्चन में बताया था, हिंदी के इंपॉर्टेंट, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन है 9वां, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है वो युगबाड़ी है। ऑप्शन बी राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। ठीक है, यहाँ पे विधा फिर से पूछ दिया। विधा वाले क्वेश्चन आपके पेपर में 2-3 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जीवनी, बेंट, वार्ता, संस्मरण या नाटक। ठीक है, तो ये महादेवी वर्मा जी का संस्मरण है। ऑप्शन सी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो हम आपको पेपर बता रहे, जितने भी हमारे चैनल पे पेपर बताए गए हैं, ठीक है, वो सभी पेपर से 100% गारंटी की पूरे के पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हमारे चैनल पे बताए जा रहे हैं। बिल्कुल रियल पेपर आप सभी को हमारे चैनल पे बताए जा रहे हैं, क्योंकि हर साल हमारे चैनल से पढ़ने वाले स्टूडेंट इन सब पेपरों की तैयारी करके बोर्ड एग्जाम देते हैं, तो उनका बोर्ड एग्जाम में 90%, 95% आता है और वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग सिर्फ हमारे चैनल के जितने भी पेपर आ रहे हैं मॉडल पेपर, उसको आप लोग तैयार कीजिए, वो बिल्कुल रियल पेपर है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, करोड़ रस का स्थायी भाव है। ठीक है, अब आपके एग्जाम में क्या है, रस आएंगे और वो इस तरह से ऑब्जेक्टिव के रूप में आएंगे। ठीक है, तो आप अगर क्लास 10th में हो ना, तो आप लोग को करोड़ रस और हास्य रस ही 2 पढ़ना है। ठीक है, यानी करोड़ रस और हास्य रस, तो आप लोग को करोड़ रस और हास्य रस की स्थायी भाव याद कर लेना है और इसके 2-3 उदाहरण भी याद कर लेने हैं, क्योंकि उदाहरण भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है और पूछेगा कि ये कौन सा रस है इस उदाहरण में। ठीक है, तो करोड़ रस का स्थायी भाव जो होता है शोक होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 12 क्वेश्चन, पीपल पात सरिस मंडोला में अलंकार है। ठीक है, तो देखिए पीपल पात सरिस मंडोला, यानी यहाँ पे मन की, पीपल की पत्ते का जो तुलना है वो मन से किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का ऑप्शन सी, तुलना किया जा रहा है, यानी इसमें उपमेय में उपमान का, ठीक है, उपमेय में उपमान का यहाँ पे तुलना व्यक्त किया जा रहा है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 13 क्वेश्चन, सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे बेसे करुणा एन, चितही लखत जानकी तन, उपयुक्त में से कौन सा छंद है? ठीक है, तो ये कौन सा छंद है, इसमें सोरठा छंद है। आपको सोरठा और रोला दोनों पढ़ना है, तो इसमें सोरठा छंद है। नेक्स्ट है यहाँ पे 14 क्वेश्चन, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए यहाँ पे उपसर्ग पूछा है, यहाँ पे अनुचर दिया हुआ है। ठीक है, उपसर्ग का मतलब कि ये जो शब्द इसके आगे जो लगने वाले वर्ड है, ठीक है, वही इसमें उपसर्ग है। तो इस अनुचर में आगे क्या लगा हुआ है, अनु, और उसमें चढ़ जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे अनुचर हो गया। ठीक है, तो इसमें जो आगे लगने वाला शब्द अनु है, तो इसका उपसर्ग अनु हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, युष्मद शब्द का खष्टी बहुवचन का रूप होता है। ठीक है, यहाँ पे युष्मद वाला आपके पेपर में इस बार आ रहा है, और आप सभी को हम बता दें, अगर आपको विभक्ति और शब्द रूप पहचानने की ट्रिक आपको देखना है, ठीक है, जानना है, तो हमारे चैनल पे एक विभक्ति पहचानने की ट्रिक है, जिससे आप सभी लोग अगर उस छोटे से ट्रिक को जान जाओगे तो 1000+ आप लोग विभक्ति और वचन को पहचान लोगे। ठीक है, याद कर लोगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे अपलोड है, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा विभक्ति पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय, तो वहां पे हमारी वीडियोज आ जाएंगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यानी आपको जो चीजें सर्च करना है उसका नाम
जो टॉपिक आपको चाहिए और हमारे चैनल का नाम साथ में आप लोग लेकर के यूट्यूब पर लिख दीजिए, राइट कीजिए या आप लोग बोलकर सर्च कीजिए, वहां पे हमारी वीडियो आ जाएंगी। तो यहाँ पे युष्मत शब्द का षष्ठी विभक्ति पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी युष्माकम, ठीक है। बहुवचन का मतलब कि लास्ट में म रहता है, किसी में भी लास्ट में म रहेगा इस तरह से हलंत देकर तो वो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, वेद पुराण में समास है, वेद और पुराण में समास है, ठीक है। तो यहाँ पे और शब्द का लोप हो जाएगा, वेद और पुराण में समास है, तो जहां पे और शब्द की लोप होती है वहां पे द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है, ठीक है। प्रमोद जो है इसका तत्सम रूप क्या है, तो वो प्रमोद है, यानी ये इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पे र लग जाएगा प्रमोद, इस तरह से ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है वाक्य में कितने अंग होते हैं। देखिए ये तीनों क्वेश्चन जो है इस बार बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। आपके बोर्ड में ऐसा ही पेपर आएगा, यानी यही पेपर आएगा, इसके 3 जो क्वेश्चन है चेंज हो गए हैं, आपको ये ध्यान में देना है। और ये पूरे जो न्यू आधारित है बोर्ड का पेपर सिर्फ आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, ठीक है। और यही अगर तैयार करोगे तभी आपका एग्जाम में हिंदी में पूरे 95% आएंगे, 100% आएंगे, ठीक है। तो वाक्य में कितने अंग होते हैं, वाक्य यानी वाक्य के जो है कितने अंग होते हैं, तो 2 अंग होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता क्रम या भाव की प्रधानता का पता चलता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दूसरा राइट है। कि 20 क्वेश्चन है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, रेखांकित पद परिचय है, ठीक है। तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन कर्ता कारक है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट है। इसके बाद देखिए यहाँ से शुरू होता है अब खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आता है, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहला यानी इसमें 21 क्वेश्चन है जिसमें आपको गद्यांश दिया है और इसमें 2 गद्यांश दिए रहेंगे जिसमें से आपको किसी एक गद्यांश के 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है और ये आप सभी के 6 नंबर होते हैं, ठीक है। ये 6 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा, यानी पर क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, ये 6 नंबर का आता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट भी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया है कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो, ठीक है। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है कि 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, ठीक है, और लक्ष्मण उग्र और उद्धत प्रकृति के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था, ठीक है, और उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन लोगों की मित्रता खूब निभी, ठीक है, यानी उन्होंने खूब अपनी मित्रता को निभाई। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम आपको लिखना है, यानी आप सभी को क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे पाठ का नाम, लेखक का नाम संदर्भ में लिखा जाता है, तो यहाँ पे आपको संदर्भ लिखना है सबसे पहले। और यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो है यानी इस तरह से अगर आपके संदर्भ में इस तरह से मित्रता आ गया, ठीक है, तो वो जो है ये मित्रता पाठ से, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप सभी लोग को गद्यांश पद्यांश को कैसे पहचाने कि वो किस पाठ का है, उसके लेखक कौन है, ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ये भी हमारे चैनल पे अपलोड है। आप लोग गद्यांश पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, वहां पे हमारी वीडियो आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि आपको संदर्भ लिखना है, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करना, तीसरे में एक क्वेश्चन दिया है। अब आपको लिखना कैसे जिससे आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिले, ठीक है, वो आपको तरीका हम आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो भी नंबर का है उसको आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या जो भी नंबर है 21 आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद देखिए आप सभी को यहाँ पे ये गद्यांश है, तो यहाँ पे आप सभी को लिखना है इस तरीके से गद्य, ठीक है, हेडिंग डालना है, और यहाँ पे आपको लिखना है आगे के 2 वर्ड डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड को आपको लिख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा मित्रता के लिए डैश डैश खूब निभी, ठीक है, तो मित्रता के लिए डैश डैश खूब निभी, इस तरह से आपको लिख देना है। इससे एग्जामिनर को पहचान में आ जाता है कि 2 गद्यांश दिए तो आप लोग किस गद्यांश का आंसर लिखे हो। अगर आप लोग ऐसे लिखे हो तो एग्जामिनर बहुत खुश होते हैं टीचर, और आपको पूरे के पूरे 6 नंबर देते हैं,
ठीक है। अब बाकी इसमें संदर्भ कैसे लिखना है, यानी पाठ का नाम, लेखक का नाम आपको कैसे लिखना है, स्टार्ट करना है। तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है, आपको ब्लैक पेन से लिखना है। गद्य खंड में संकलित और मित्रता आपको, यानी पाठ का नाम आपको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको ऐसे लिखना है। अगर आप लोग इस तरह से लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर और टीचर देंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको 1 या 2 लाइन की गैप देकर इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आपको उसी का व्याख्या करना है जिसके नीचे इस तरह से अंडरलाइन दिया है, ठीक है। सिर्फ आपको उसी का व्याख्या करना है। आपको वही चीजें लिखना होता है, सिर्फ आपको अपने शब्दों में थोड़ा बहुत इसे बनाकर लिखा जाता है। आप सभी को इस तरह से हेडिंग डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। पहला और ये दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए पहला और यहाँ पे आप लोग लिखिए दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है। बाकी हमने बताया वही चीजें आपको लिखा जाता है, सिर्फ आपको यानी इस तरीके से स्टार्ट किया जाता है। लेखक कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए 2 व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता है, ठीक है। यदि इसमें महत्व है तो केवल इस बात का ही है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं। यदि वे ऐसा समझते हैं तो विपरीत स्वभाव का होने पर भी उनकी मित्रता सच्ची सिद्ध होती है, और यदि वो ऐसा नहीं समझते हैं तो समान स्वभाव का होने पर भी मित्रता नहीं निभ सकती है, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा ऐसे ही लिखना है, इतना ही लिखना है। आपको टोटल 2 नंबर पूरे के पूरे एग्जामिनर देंगे। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है कि सभी मित्र एक जैसा नहीं रहते हैं, सभी मित्र का स्वभाव व आचरण रुचि अलग अलग रहता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे अथवा है, ठीक है। दोनों में से आपको किसी एक को ही करना है। तो यहाँ पे अथवा वाला क्वेश्चन दिया है कि अजंता संसार के चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल की, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकर प्रभाव से वंचित न रह सका, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये भी 6 नंबर का, लेकिन अथवा वाला क्वेश्चन है। आप लोग उसको कीजिए या इसको कीजिए, ठीक है। इसमें भी आपको वही संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, और एक क्वेश्चन दिया है। तो देखिए, इसको हम आपको बता दें, यहाँ पे अजंता दिया है तो आप लोग यहाँ से पहचान लीजिएगा कि ये अजंता पाठ से है, ठीक है। और इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। और इसका आंसर हम पहले से भी बता चुके, आप लोग हमारे हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे एक ही, ठीक है, गद्यांश के आंसर को बताया। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें पहला है यहाँ पे, निर्गुण कौन देश को वासी मधुकर कहीं समुझाए सौदे बुझती साच नहासी। को है जनक को है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे वरण भेष है कैसो की रस में अभिलाषी। पायोगे पुण्य कियो अपनो जो रे गोरे गो गासी। सुनत मौन है रहो बावरो सुर सभे मति नासी, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक सिर्फ रेखांकित अंश की व्याख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, ये भी 6 नंबर का है, और इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको लिखना है। तो देखिए आपको कैसे लिखना है, स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले कि यहाँ पे, ठीक है, नंबर है 22, तो आप लोग यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 22 लिख दीजिए। इसके बाद ये पद है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से पद, और यहाँ पे भी आपको निर्गुण कौन डैश डैश मतिनासी, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पे लिख देना है, गासी या मतिनासी, ठीक है। आपको यहाँ पे नासी तक लिखना है। इसके बाद संदर्भ में आप सभी को लिख देना है, इस तरीके से आपको संदर्भ लिख के ऐसे आपको लाइनिंग कर देना है, ठीक है। संदर्भ में देखिए, प्रस्तुत पद सूरदास के द्वारा रचित सुरसागर से, ठीक है, उद्धृत है। ऐसे आप सभी को पूरा लिखना है, इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। यानी 2 तरीके से संदर्भ लिखा जाता है, एक तरीका से ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए बोला गया है, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में सिर्फ आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का व्याख्या करना है, और पहले की हेडिंग डालना है आपको। तो इस तरीके से दूसरे नंबर में है रेखांक, ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है,
ठीक है, इस तरीके से पहला दूसरा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको ऐसे हेडिंग डालना है पहले, और इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है कि इस यानी कि ये जो यहाँ पे पद्यांश दिया है, इसमें क्या है कि जो गोपिकाएं हैं जो कृष्ण के याद में, ठीक है, रो रही हैं, दुखी हैं, वो गोपिकाओं के पास जो है उद्धव जी जाते हैं, ठीक है, और वो उद्धव जी जो है वो जाते हैं और वो निर्गुण ब्रह्म की, उनके बारे में निर्गुण ब्रह्म को, ठीक है, पूजा करने के लिए गोपिकाओं को कहते हैं, उनको मानने के लिए कहते हैं, ठीक है, उद्धव जी कहते हैं। तो गोपिकाएं जो है उनसे नाराज हो जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हारे जो निर्गुण ब्रह्म है वो कैसे हैं, ठीक है, क्या उनके माता पिता कौन है, इस तरीके से वो लोग कई क्वेश्चन उद्धव जी से कहने लगती है। तो ये क्या हो जाएगा, हे उद्धव जी, यानी गोपिकाएं कह रही हैं, ठीक है, किससे, उद्धव जी से, हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, सौगंध का मतलब कसम देकर, ठीक है, पूछती हूँ, हंसी नहीं करती हो, यानी कि इस बात पे हम हंसी नहीं कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल सीरियसली बात है, हंसी नहीं करती हूँ। आप हमें यह समझाकर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण, ठीक है, निर्गुण कौन देश के वासी, ना तो वही है यहाँ पे कि निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं, वे किस देश के रहने वाले हैं। हम तुमको शपथ दिलाकर, यानी कि हम तुमको कसम दिलाकर सच सच पूछ रही हूँ कि तुम ये बताओ कि उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी, ठीक है, उसकी पत्नी का क्या नाम है, और उसकी दासियां कौन है, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, ठीक है, और उसकी किस रस में रुचि है, ठीक है, इस तरीके से क्या है गोपिकाएं पूछ रहे हैं, आपको ऐसे ही लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की है, ठीक है, कि तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आंसर कि निर्गुण ब्रह्म की सत्ता जो है अज्ञात है, शब्दों में, वाणी में, ठीक है, इसका वर्णन करना कठिन है, इस तरीके से आपको लिखना है। पूरे 6 नंबर मिलेंगे अगर आप लोग इस तरीके से पूरा लिखते हो तब, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे अथवा वाला दिया हुआ है, इसमें अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे कि चींटी को देखा है, ठीक है, और ये जो है यानी कि चींटी वाला जो है ये चींटी शीर्षक से ही लिया गया और ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। तो चींटी को देखा है वो सरल बिरल काली रेखा तम के तागे सी जो हिल डुल चलती लघु पद पल पल मिल है पिपीलिका भांति देखो न किस भांति काम करती वो सतत कन 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 के चुनती अविरत, ठीक है, इस तरीके से है। तो ये हमने बताया आप सभी को कि इसका जो शीर्षक है वो चींटी ही है, चींटी शीर्षक से लिया गया, ठीक है, और इसके जो लेखक हैं वो सुमित्रा नंदन पंत हैं, सुमित्रा नंदन पंत। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें भी वही है, संदर्भ है, रेखांकित अंश की व्याख्या है और इसके बाद एक क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 23 क्वेश्चन में दिया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये कितने नंबर का है, 5 नंबर का। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर आपको अनुवाद पे मिलेगा, 5 नंबर का है। 2 दिया है, इसमें से अथवा रहेगा, आपको किसी एक के बारे में ही लिखना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे पहला, यहाँ पे देखिए पहला क्या है, वाराणसी सुव्याख्यात प्राचीना नगरी इयम विमल सलिल तड़ाग्या, ठीक है, गंगाया कूले स्थिता अस्याः घटानाम वल्याकृति, ठीक है, वणिक्तः धवलायाम चंद्रिकायाम बहु राजते अगणिताः पर्यटका सुदूरेभ्य देशभ्य, ठीक है, नित्यम अत्र आयान्ति अस्या घटनाच्य शोभाम विलोक्य इमा बहु प्रसन्ति, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया, अथवा में भी दिया है। तो यहाँ पे देखिए पहले का पहले आंसर क्या हो जाएगा और आपको लिखना कैसे है, ठीक है, कि यहाँ पे संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 23, उसके बाद संस्कृत गद्य वाराणसी सुविख्यात डैश डैश बहु प्रसन्नति, ठीक है। संदर्भ में हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड, क्योंकि संस्कृत खंड से है तो संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, ठीक है, सिर्फ इसमें पाठ का नाम लिखा जाता है। इसके बाद देखिए इसका हिंदी अनुवाद बोला है तो आपको इस तरीके से यानी इसका हिंदी अनुवाद बनाना है। अब देखिए हिंदी अनुवाद में क्या आ जाएगा, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है, ठीक है, वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी, यानी वाराणसी बहुत
प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। यह स्वच्छ और पावन जल की लहरों वाली गंगा के किनारों पर स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकार वाली कतारें, ठीक है, उज्जवल चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं और इसके घाटों का सौंदर्य देखकर इसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गंगा माँ का, ठीक है, स्वच्छ जल है जिसमें लोग काफी दूर दूर से आते हैं और वो लोग स्नान करते हैं, ठीक है। और आप सभी लोग भी कभी गए हो कि नहीं वाराणसी, ठीक है, जितने लोग गए हैं कमेंट करके जरूर बताइए। और इसके बाद देखिए इसमें अथवा जो दिया है वो इस तरह से अथवा दिया है, आम, राष्ट्रद्रोह, ठीक है, यवन राजा, यहाँ से लेकर के प्रमाणम, ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ है। तो आप लोग इसका आंसर, ठीक है, हम बता चुके हैं, आप लोग हिंदी के प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे जो इसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, दिए गए संस्कृत पद्यांश का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है, संदर्भ सहित करना है। और ये भी 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर आपको हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर आपको मिलेंगे। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, आपको किसी एक का ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जानती स पंडित, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। और इसमें आपको संदर्भ में ये लिखना, ये देखिए क्या है कि ये प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से है, ठीक है। तो आपको इसको कैसे लिखना अभी हम आपको लिख कर बता देते। यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या जो भी आप लोग यहाँ पे 24 लिखिए। संस्कृत श्लोक या संस्कृत पद भी आप लोग लिख सकते हो। इसमें भी आपको अब्दो दुर्गामी डैश डैश सब पंडिता, ठीक है, आगे के और लास्ट के इस तरह से लिख देना है। संदर्भ में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया, ठीक है, इसको लिखना है। इसके बाद हिंदी अनुवाद में क्या है कि यहाँ पे अब्दो दुर्गामी, अब्दो मतलब क्या होता है, पैर, ठीक है, यानी बिना पैर का। अब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित, यानी बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है, साक्षर है यानी अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं है, ठीक है। मुख विहीन होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला है, इसे जो जानता है वही पंडित है, ठीक है। और ये जो है यानी कि पत्र है, पत्र क्या होता है, वो पंडित नहीं होता है लेकिन वो अक्षर युक्त होता है। और क्या है कि वो मुख विहीन होता है लेकिन वो बोलता है, ठीक है, तो वो पत्र होता है, यानी इस तरह से आपको पूरा लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, आपको दोनों में से किसी एक को लिखना है। तो इसका हमने पहले नेक्स्ट जो मॉडल पेपर बनाए थे हिंदी का उसमें हमने बताया, उसको देख लीजिएगा आप लोग। 25 क्वेश्चन अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, ठीक है। 3 नंबर का है यानी खंड काव्य है, इसमें कई दिया हुआ है और ये जो है ये जिला वाइज होता है, ठीक है, यानी ये आपके जिला के हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें कई खंड दिया है लेकिन सिर्फ आपको किसी एक खंड के ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है जो कि 3 नंबर का है। तो आप सभी लोग जिस जिले के हो उसी हिसाब से आपको याद करके मात्र एक ही जाना है, यानी कि सभी को याद कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग यानी आप किस जिले के हो, आपको कौन सा खंड का पढ़ना है, ये आप लोग अपने टीचर से संपर्क कर लीजिएगा। या आप सभी लोग हमारे चैनल पे हमने वीडियो बनाया हुआ है कि किस जिले के स्टूडेंट को कौन सा खंड का याद करना है, पढ़ना है, आप लोग वो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, हमारी यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय, इसी चैनल पे विजिट करके। और अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हो सकता है हम आपको बता भी देंगे। टेलीग्राम चैनल पे हम सेंड किए हुए लिंक, वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे तुमुल खंड काव्य के आधार पे प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण आप सभी को, ठीक है, अग्र पूजा, कर्ण, ज्योति जवाहर, मातृभूमि, मेवाड़ मुकुट, ठीक है, जय सुभाष, मुक्ति दूत, इस तरीके से कई दिया, आपको पूरे में से किसी एक का लिखना है। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है तथा उनकी किसी एक रचना का भी नाम लिखना है। ये 5 नंबर का, ठीक है, 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पे मिलेगा। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा है भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं और उसके बाद हम आपको, ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे। यहाँ पे देखिए आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखना है एग्जाम में, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर जीवन परिचय पर मिले, एक भी नंबर टीचर कहीं भी नहीं काटेंगे, ठीक है। और वो
तरीका है, एक टॉपर की तरीका, जिससे एक टॉपर लिखेंगे और लिखते हैं और उनको पूरे नंबर मिलते हैं, वो तरीका ये तरीका है। ठीक है, जो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क, जयशंकर प्रसाद, ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद जीवन परिचय। ठीक है, इसमें आपको संक्षिप्त परिचय में लिखना है नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 ईस्वी। ठीक है, और 1889 और 90 दोनों होता है। आप लोग कोई भी आपको याद है आप लोग लिखिए, आपका गलत नहीं होगा। स्थान काशी वाराणसी में हुआ था। पिता का नाम देवी प्रसाद, रचनाएं कामयानी, लहर, तितली, इरावती, अपूर्ण। ठीक है, एक ही लिखना है आपको। मृत्यु 1937 ईस्वी में। अब देखिए, इन्हीं सब पॉइंट से, इन्हीं सब टॉपिक से यहाँ पे जीवन परिचय बनाना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। अगर माता का नाम याद है तो लिखिए, नहीं याद है तो मत लिखिए। बचपन में ही पिता का मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। ठीक है, घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख से बीता, किंतु उसके बाद इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि इनके जो है पिता जो थे वो बचपन में ही पिता का निधन हो जाने के कारण घर की पूरी बोझ इनके सर पे, जिम्मेदारियां सभी इनके कंधों पर आ गई। ठीक है, जिससे इनकी जो जीवन हो गई वो अत्यधिक कठिनाइयों से भर गई। तो यहाँ पे और इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर, ठीक है, अत्यधिक चिंता के कारण ये अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, भगवान को प्यारे हो गए। रचनाएं कामयानी, लहर, तितली, झरना इत्यादि इस तरह से आपको लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो पूरे 5 नंबर आपको एग्जामिनर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत उपाध्याय, इन दोनों का हमारे चैनल पे अपलोड है। आप लोग क्लास 10 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय वाले प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ख, निम्नलिखित कवियों में से आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचना लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय, 2 नंबर रचना, टोटल 5 नंबर है। तुलसीदास, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, तो तुलसीदास का सबसे पहले, फिर उसके बाद महादेवी वर्मा का। तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, जो भी है आप लोग नंबर लिखिए। गोस्वामी तुलसीदास, इस तरह से बॉक्स बनाइए, इसमें आपको गोस्वामी तुलसीदास। जन्म देखिए, अगर आप लोग संवत में लिख रहे हो तो आपको मृत्यु भी संवत में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जन्म संवत इनका 1554 ईस्वी, स्थान राजापुर बांदा, पिता का नाम आत्माराम दुबे, रचना रामचरितमानस, मृत्यु संवत 1680 ईस्वी। ठीक है, और हम आपको बता दें कि इनके जन्म के बारे में कई मतभेद विद्वानों ने दिया है, यानी इनके जन्म के बारे में कोई कंफर्म नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था, इसलिए आपको कहीं पर भी 1554, कहीं पर और भी सन आपको दिखाई पड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए जीवन, और सबसे जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, जो बिल्कुल सही लगता है, वो 1554 ही विद्वानों ने माना है। ठीक है, तो जीवन परिचय में गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1554 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। का बचपन का नाम राम बोला था। ठीक है, देखिए ये जब जन्म लिए थे, ठीक है, तो इनके मुख में दांत पाए गए, जिससे ये जन्म लेते ही राम का नाम बोल दी, इसलिए इन्हें राम बोला या तुला राम कहा जाता है। ठीक है, और ये सरयू प्रायण ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इन्हें बचपन में ही त्याग दिए थे। इनके मुख में दांत पाए गए, जिससे इनके माता पिता इन्हें राक्षस समझ के, ठीक है, त्याग दिए थे, यानी नदी के किनारे फेंक दिए थे। तब वहां से क्या हुआ कि स्वामी नरहरि दास जो है, ये इनके गुरु हैं, और ये इनको ले गए, इनका पालन पोषण किया। ठीक है, और इनका विवाह भी रत्नावली से हुआ था, कर दिए। वे अपनी पत्नी के प्रेम पास में, यानी ये जो तुलसीदास है, ये अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, उनके प्रेम पास में बहुत ही अनुरुक्त रहते थे, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। ठीक है, और इसके बाद और ये काशी चले गए। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इनकी मृत्यु संवत 1680 ईस्वी काशी के 80 घाट पर हुई। इनकी रचना रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपको देखिए कैसे लिखना है। तो इस तरीके से आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय भी आपको ऐसे ही लिख देना है, जो भी नंबर है आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे महादेवी वर्मा 1907 फर्रुखाबाद। ठीक है, और इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद, इनकी रचना यामा निहार, और यहाँ पे 1987 में मृत्यु हुई। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक टाइटल से शुरुआत करना है, यानी आपको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप लोग जीवन परिचय। यहाँ पे इस तरीके से लिखने के बाद महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा के नाम से, क्योंकि मीरा जो ये महादेवी वर्मा है, इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है।
आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गंभीर प्रसाद तथा माता का नाम हिरानी देवी थी। इनकी माता एक धार्मिक स्वभाव की थी, ठीक है, महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में था तथा उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई। इनका विवाह बहुत ही कम अवस्था में, ठीक है, यानी 9 वर्ष की छोटी उम्र में रूप नारायण या कहीं कहीं इनके पति का नाम स्वरूप नारायण भी आपको देखने को मिल सकता है, के साथ हो गया था। महादेवी वर्मा जी उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य भी मनोनीत हो चुकी। इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में प्रयागराज में हो गया। रचना यामा दीपशिखा निहार, ठीक है, स्मृति की रेखाएं, इनकी अनेक प्रकार की रचनाएं, आप लोग 1-2 रचनाएं लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 27 क्वेश्चन में की, और बाकी यहाँ पे जो है आप लोग चैनल पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया, ठीक है। आपको एक श्लोक लिखना है, आप लोग लिख सकते हो, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्, ठीक है, ये वाला आप लोग लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 4 दिन के अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। अवकाश लेने के कारण का भी आपको उल्लेख करना है, ठीक है। तो इसका भी आंसर हमारे चैनल पे आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अथवा जो है विद्यालय में योग शिक्षा का महत्व बताते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है, ठीक है। दोनों काफी भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग दोनों को तैयार कर लीजिए। अभी फिलहाल में हमने बताया था, आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ और ये देखिए यहाँ पे 4 नंबर का है, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे ये 2 नंबर का था जो श्लोक लिखने के लिए है, और 4 नंबर का प्रार्थना पत्र जो कि बिल्कुल न्यू है, ठीक है। ये आपके हिंदी के पेपर में इस बार बिल्कुल न्यू पैटर्न पे आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 29 क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। ये 1-1 नंबर का है, सिर्फ 2 का देना है, 4 क्वेश्चन है। पहला है श्वेत केतु कस्य पुत्र आसीत, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न उत्तर संख्या 29, संस्कृत उत्तर श्वेत केतु अरुणस्य पुत्र आसीत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा विश्वस्य श्रेष्ठा क, ठीक है, तो विश्वस्य श्रेष्ठा ईश्वर अस्ति। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आतुरस्य मित्र क भवति, तो यहाँ पे हो जाएगा आतुरस्य मित्र, ठीक है, विखंड भवति, विखंड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथत, तो यहाँ पे हो जाएगा चंद्रशेखर स्वपितु नाम स्वतंत्र, ठीक है, अकथ्यत। इस तरह से आपको दिख रहा है, यानी इसमें से सिर्फ 2 का ही लिखना है, काफी वायरल है। और ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में ऑलवेज आए हुए हैं, ठीक है। हमने कई हिंदी के पेपर सेट जो हर साल आते हैं उसी से ये पेपर जो है, ठीक है, बना हुआ है, बहुत ही वायरल है। आप सभी लोग सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये पूरा पेपर आपके एग्जाम में आएगा। 30 क्वेश्चन है, और इससे पहले हम आप सभी को बता दें कि हम क्लास 10th के सभी पेपर को बता चुके हैं, ठीक है। आप सभी लोग प्लेलिस्ट बनाए, वहां से जाकर देख लीजिएगा। और आप लोग अगर किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, अगर अभी तक आपके किसी भी सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आपको उसकी तैयारी नहीं हुई है, ठीक है, आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो और आप लोग को डर है कि पास होंगे या फेल एग्जाम में, तो हमारे चैनल पे क्लास 10th के सभी विषय में पास होने की ट्रिक है, ठीक है। जैसे मैथ में पास होने की ट्रिक, इंग्लिश में पास होने की ट्रिक, और भी साइंस वगैरह जो भी सब्जेक्ट है सभी में पास होने की ट्रिक है। आप लोग इसी वीडियो के लास्ट में आपको 4 प्लेलिस्ट दिखेंगी, उस पर क्लिक करके आप लोग पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो 100% गारंटी आप लोग पास ही नहीं, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट में। अगर आप लोग, ठीक है, और आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, जैसे मैथ में पास होने की ट्रिक अपना विद्यालय, यानी जो ट्रिक चाहिए उसका नाम और हमारे चैनल का नाम आप लोग सर्च करोगे तो हमारी वीडियो आ जाएंगी, वहां से आप लोग देख सकते हो। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक का आपको निबंध लिखना है। और इस बार निबंध जो है 7 नंबर का आपके एग्जाम में आ रहा है, अगले साल 9 नंबर का आता था, इस बार कम कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से 5 निबंध दिए, आपको किसी एक निबंध के बारे में लिखना है। स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। 5 बहुत वायरल है, ये आपके एग्जाम में 100% पक्का आएगा, पूरा का पूरा आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विज्ञान वरदान या अभिशाप पे हम पहले से ही बता चुके हैं, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल पे इम्पोर्टेंट जो निबंध है उसमें आप लोग विजिट करके देख लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको
प्रश्नोत्तर संख्या 29 पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हम आपको बता रहे। प्रदूषण से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो आप लोग यही निबंध लिखिएगा। तो यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण, इसके बाद रूपरेखा, इसमें प्रस्तावना, ठीक है। रूपरेखा में आप लोग ये जो पर्यावरण प्रदूषण है निबंध, इसमें आप लोग जिस हेडिंग का यूज करोगे वही आपको रूपरेखा में लिखना होता है। तो प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, प्रदूषण को रोकने का उपाय, उपसंहार, ठीक है। देखिए प्रस्तावना हो जाएगा यानी रूपरेखा का पहला हेडिंग, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण का अर्थ है स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। प्रदूषण के प्रकार क्या है, तो आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। आपको एक हेडिंग पूरा हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग 2 लाइन गैप या 1 लाइन गैप देकर ही लिखना है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, ठीक है। जितने भी प्रदूषण है उसको आपको हेडिंग डालकर इसको अपने शब्दों में लिखना है। जितना आप लोग अपने शब्दों में लिखोगे आपको उतने ही अच्छे एग्जामिनर नंबर देंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी हम भी थक चुके हैं पूरे हिंदी के पेपर सॉल्व करते करते, ठीक है। और आप सभी लोग हो कि वीडियो को शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है। तो देखिए इतना मेहनत करते आप सभी लोगों के लिए, आपको एग्जाम देना है, ठीक है। और आपके लिए इतने मेहनत हम करते हैं, तो आप लोग कम से कम वीडियो को शेयर अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कीजिए। और वीडियो को देखिए कम से कम आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, सभी लोग लाइक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जितना आप लोग लाइक करोगे आपको उतनी ही अच्छी अच्छी वीडियो हमारे द्वारा आपको मिलेंगी और आप लोग कम समय में भी अच्छी तैयारी करके हमारे एग्जाम से आप लोग 95-96% ला पाओगे, कमजोर स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट है पेज आपको कम से कम यानी कि 7 नंबर का आ रहा है, तो आपको इसको कम से कम, ठीक है, 4 पेज लिखना है। आप लोग अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप लोग 5, 5.5 पेज भी लिख सकते हो, लेकिन आपको 4 पेज से कम नहीं लिखना है। तो आप लोग इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। और ये पहले से भी हमारे चैनल पे अपलोड है, वहां से भी आप लोग इसको और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हम आपको ज्यादा अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो है निबंध, वो हमारे चैनल पे आप लोग निबंध वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। ये हिंदी का पेपर जो है ऐसा ही पेपर हम आप सभी को, ठीक है, कम से कम आपको 10 सेट आपको हिंदी के पेपर यानी क्लास 10th के हम आपको 10-10 सेट पेपर के बताएंगे। अगर आप लोग 10 सेट पेपर को तैयार कर लेते हो तो आपका हर एक सब्जेक्ट में 95% बिल्कुल पक्का है, ठीक है। तो आप लोग अभी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग डेली वीडियो को हमारे देखिए और सभी क्वेश्चन आंसर को तैयार कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और सभी ट्रिक और टिप्स को देखिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।